अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वासा। ठीक है, तो वासा की जो फैमिली है वो है अकैंथेसी फैमिली। इसका नाम होता है एडोटा वैसिएका। ठीक है, इसके अलावा इसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो क्या क्या हैं? वासा है, वासक है, वासिका है। ठीक है, सिंहस्य है क्योंकि सिंह का जैसा मुंह होता है, सिंह के मुख के जैसा ये दिखता है। इसके अलावा वाजी दंत, घोड़े के दांत के जैसा दिखता है ये। ठीक है, ये सब इसके पर्याय हैं। इसके अलावा इसे वृक्ष भी कहा जाता है। इसका स्वरूप कैसा रहता है? इसका जो है एक श्रब होता है 4 से 8 फुट लंबा, पत्ते इसके 3 से 6 इंच 3 से 8 इंच के रहते हैं। पुष्प इसका जो है श्वेत वर्ण का रहता है, ऐसा खुला रहता है कि देखने पे सिंह के मुख जैसा दिखता है। और इसके बीज कोश में 4 बीज होते हैं। अब ये 2 कैटेगरीज इसकी होती हैं, एक होता है श्वेत, एक होता है कृष्ण। ठीक है, तो जो कृष्ण वासा होता है वो असित पर्णी भी उसको कहा जाता है। इसके पत्ते जो है गहरे रंग के होते हैं और पुष्प ताम्र वर्ण के होते हैं। और इतना काफ़ी है इसके बारे में। इसके अलावा उत्पत्ति स्थान जो है पूरे भारत में पाया जाता है, बर्मा में, सिंगापुर आदि में ये पाया जाता है। रासायनिक संगठन क्या होता है इसमें? वासिकिन वासिकिन रहता है इसमें। इसके अलावा इसमें आवडोटिक एसिड रहता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। गुण की बात करेंगे तो गुण जो है इसका लघु रूक्ष, रस इसका तिक्त कषाय, विपाक इसका कटु और वीर्य इसका शीत रहता है। कर्म की बात करेंगे तो दोष कर्म में ये, क्योंकि ये लघु रूक्ष होता है, तिक्त कषाय होता है, इन सब से ये कफ का नाश करता है। शीत, तिक्त, कषाय, इन 3 प्रॉपर्टीज की वजह से पित्त का शमन ये करता है। ठीक है, इसके अलावा नाड़ी संस्थान पे बात करेंगे तो ये प्राणदा नाड़ी पर मेनली एक्ट करता है और पाचन संस्थान पे कषाय शीत होने के कारण स्तंभन का काम करता है। रक्त व संस्थान पे बात करेंगे तो ये हृदय होता है। हृदय है तो जो हार्ट मसल्स हैं और वहाँ पे जो भी ब्लड वेसल्स हैं उन सब में ये रक्त भार को कम कर देता है, ब्लड प्रेशर जो है उसको डिक्रीज कर देता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अगर इसकी बात करें तो मेनली ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ही काम करने वाला ड्रग है। और ये क्या करता है? कफ को पतला करके बाहर निकाल देता है और श्वसन नलिकाओं का प्रसार करता है, यानी कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको अच्छा करता है। या फिर आप कह सकते हैं कि जैसे ट्रेकिया हो गया, ब्रोंकियोल्स हो गए, एल्विलाई हो गया, ये सब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट है ना, इन सबको भी ये क्लियर करता है। इसके अलावा मूत्रवय संस्थान पे मूत्र जनन है, त्वचा पे ये श्वेत जनन और कुष्ठग्न है। ताप क्रम की बात करें तो ये ज्वरग्न है, ज्वर का नाश करता है। ठीक है, प्रयोग की अगर आप इसमें बात करेंगे तो प्रयोग में कि कफ पित्तज विकारों में मेनली इसका रोल रहता है। और पाचन संस्थान पे स्तंभन प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि ये कषाय भी है ना, तो स्तंभन प्रॉपर्टी है तो अतिसार में और प्रवाहिका में यूजफुल है। रक्त व संस्थान की अगर बात करेंगे तो हृदय रोग, रक्तपित्त, रक्तर्श, रक्त प्रदक और रक्त निष्ठीवन आदि, इन सभी में अच्छा यूजफुल ये है। श्वसन संस्थान पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बात की जाए तो काश, श्वास, यक्ष्मा, इन सभी में अच्छा यूजफुल रहता है। इसके अलावा कफ पतला होकर आसानी से बाहर निकल जाता है। कास का जो निरंतर वेग आता रहता है वो भी कम हो जाता है। इसके अलावा आपने ना मेनली यही ध्यान रखना है कि काश, श्वास और राजक्षमा जिसमें भी ना कफ भर जाए, पेशेंट को दिक्कत हो रही हो, तो वहाँ पे यूज़फुल है ये कफ को निकालने का। मूत्र संस्थान पे तो मूत्र जनन है, यूरिन प्रोडक्शन इंक्रीज करे, जैसे मूत्रकृच है, मूत्रदाह है या पैक्टिक प्रमेय, इन सब में ये यूज़ किया जाता है। त्वचा की बात करें तो कुष्ठ आदि जितनी भी स्किन डिजीजेज हैं वहाँ यूज़फुल है। ज्वर में, क्योंकि ज्वरग्न है प्रॉपर्टी में, तो ज्वर में इसका यूज़ होता है। और क्या क्या पार्ट इसका यूज़ होता है? तो मूल, पत्र, पुष्प आदि ये सब इसके यूज़ किए जाते हैं, 3 पार्ट। और पत्र स्वरस का अगर आपने मात्रा लेना है तो 1 से 2 तोला, पुष्पा 5 से 10 रत्ती लेंगे। मूल त्वक का अगर चूर्ण लेना है तो 2 से 5 रत्ती। ऐसे ही क्वाथ का अगर आप लेना है तो 4 से 8 तोला। मार्केट प्रिपरेशन क्या होते हैं? वासा अवले है, वासा रिष्ट है, वासा पानक है, वासा चंदन आदि तेल है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट जो ड्रग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तालीस। ठीक है, तालीस
कौन सी फैमिली का है? कोनीफेरी फैमिली का ये मेंबर है। इसका नाम होता है एबीस वेबियाना, ठीक है। और संस्कृत में इसको तालीस, पत्राढ्य, धात्रीपत्र, ये सब नामों से जाना जाता है। और इसका एक वृक्ष होता है जो कि 150 से 200 फीट ऊंचा रहता है। और इसका जो फल है वो कैसा होता है? बैंगनी नीले वर्ण का इसका फल होता है। और कहाँ कहाँ पाया जाता है? भूटान में, अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान में आदि जितने भी पर्वतीय प्रदेश हैं वहाँ सभी जगह ये पाया जाता है। रासायनिक संगठन इसमें जो है टैक्सन नाम का प्रोडक्ट पाया जाता है। गुण इसका लघु तीक्ष्ण ये रहता है, रस इसका तिक्त है, विपाक इसका मधुर है और वीर्य इसका उष्ण रहता है। कर्म की बात करेंगे तो ये उष्ण वीर्य होने की वजह से वात कफ का शामक होता है। वेदना स्थापक है। तिक्त उष्णता की वजह से ही रोचन, दीपन और वातानुलोमन का कार्य ये करता है। इसके अलावा तिक्त है, कटु है, तीक्ष्ण है, उष्ण है, तो ऑब्वियसली क्या करेगा? श्लेष्म को तो नाश करेगा ही। तो जो भी श्वास रिलेटेड व्याधियां हैं वहाँ अच्छा काम करेगा। मूत्र जनन है, ज्वर का नाशन है। ये चीज़ एक ध्यान रखिए कि उष्णवीर्य होने के बावजूद भी ये जो है ज्वरग्न माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा प्रयोग की अगर आप बात करेंगे तो ये वात कफ जन्य विकारों में यूज़फुल है। शिराशूल में इसके लेप का प्रयोग किया जाता है। और क्योंकि उष्ण तीक्ष्ण है तो अरुचि, अग्निमान, दादमान और गुलमादी जैसे रोगों में इसका खास यूज़ किया जाता है। श्वसन संस्थान में भी हम पता है उष्ण तीक्ष्णता की वजह से कफ का नाश कराए तो काश, श्वास, स्वरभेद, यक्ष्मा जैसे सभी जगह इसका यूज़ होगा। इसके अलावा मूत्र संस्थान पे बात करें तो मूत्र व स्रोतस में जो शोथ हो गया है, मूत्र कृच्छ, यहाँ सब जगह यूज़फुल है। और इसके अलावा क्षय रोग में, दौर्बल्य में सभी जगह यूज़ होता है। मेन इसका जो यूज़ होता है प्लांट का पार्ट दैट इज़ पत्र। चूर्ण जो है 4 से 8 रत्ती। मार्केट प्रिपरेशन क्या होता है? तालिसादी चूर्ण है, तालिसादी बट ये बहुत कॉमनली हम लोगों ने ये सुन रखा होता है, हमें पता ही होता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए मेनली आपने तालिसादी प्लांट का यूज़ करना है। नेक्स्ट जो प्लांट अब हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज़ लवंग, ठीक है। तो लवंग की फैमिली क्या है? मार्टिएसी फैमिली का ये मेंबर है। इसका नाम होता है काइरोफाइलस एरोमेटिकस, ठीक है। और संस्कृत में क्या क्या नाम है इसका? लवंग है, देव कुसुम है, श्री प्रसून है, चंदन पुष्पक है, वारिज है, ये सब इसके नाम है। हिंदी में तो हम पता ही है लौंग कहते हैं इसको। इसका स्वरूप, इसका ना पेड़ होता है 30 से 40 फीट लंबा। और इसका जो छाल होती है, कांडत्वक है, वो कैसा होता है? पीताभ होता है, धूसर वर्ण का होता है। पत्ते इसके हरे वर्ण के होते हैं। पुष्प इसके कैसे होते हैं? रक्त वर्ण के रहते हैं। फल इसका कैसा होता है? मांसल भाग होता है। और बीज में जो है प्रत्येक फल में एक बीज पाया जाता है। अब ये क्या है? पाया कहाँ कहाँ जाता है? तो ये आइलैंड्स में पाया जाता है, ठीक है। मॉरिशियस है, इस तरीके के जो भी द्वीप होते हैं वहाँ पाया जाता है। इसमें क्या क्या रासायनिक संगठन है, एक्टिव कंपोनेंट या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है इसमें? तो एर्गुइन और कॉरीफाइलिन, एर्गिनॉल, इस तरीके की चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। सॉरी, यूजिनॉल हो गया, यूजिनिन है, ठीक है, और कॉरीफाइलिन है। ये 3 कंपोनेंट्स मेनली इसमें पाए जाते हैं। और इसके गुण क्या होते हैं? लघु तीक्ष्ण स्निग्ध ये होता है। रस इसका तिक्त कटु है, विपाक इसका कटु है, वीर्य इसका शीत है, ठीक है। तिक्त और कटु होने की वजह से कफ का नाश, शीत होने की वजह से पित्त का नाश ये करता है, ठीक है। पाचन संस्थान पे देखो क्या कर रहा है? कफ का नाश कर रहा है ना। तिक्तन कटु है तो इस वजह से ये दीपन, पाचन, रुचिवर्धन का भी काम करता है। नेक्स्ट इज रक्तवे संस्थान पे बात करेंगे तो ये तीक्ष्णता की वजह से हृदय और रक्त संवहन को उत्तेजित करता है तथा रक्त भार को भी बढ़ा देता है। रक्त विकारों को भी तिक्त शीत होने के कारण ये दूर करता है, ठीक है। अब श्वसन संस्थान पे बात करें तो श्लेष्महर, श्लेष्मपूतिहर, श्वासहर, ये सारे इसके काम होते हैं। प्रजनन संस्थान पे बात करें तो वाजीकरण, स्तन्य जनन, स्तन्य शोधन में ये यूजफुल है। मूत्रवय संस्थान में ये जो वृक्कों को उत्तेजित करता है, यानी कि किडनीज के फंक्शन को इन्हांस करता है और मूत्र जनन को बढ़ा देता है, मूत्र प्रोडक्शन इंक्रीज कर देता है। तापक्रम में तो ये आम पाचन और ज्वरग्न होता है, ठीक है। अब इसका जो दोष प्रयोग है तो मेनली कफ पित्त विकारों में इसका यूज़ किया जाता है। और पाचन संस्थान पे तो अरुचि, अग्निमान, अजीर्ण, उन्माद, उदरशूल, ऐसे सब जगह ये यूज़ होता है।
रक्त संस्थान पे बात करें तो हृदय दौर्बल्य रक्त विकारों में इसका प्रयोग किया जाता है। श्वसन संस्थान पे काश, श्वास, सिक्का, क्योंकि ये उष्ण तीक्ष्ण है ना, तो सब ये नाश करेगा। और इसके अलावा शुक्र स्तंभ योगों में ये दिया जाता है। स्तन्य वृद्धि, स्तन्य शोधन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। मूत्रकृच में खास प्रयोग है। चर्म रोगों में लाभदायक है। ज्वर में इसका प्रयोग किया जाता है। और पुष्प कलिका जो है इसकी यूज़ की जाती है। एक सेकेंड, हाँ, इसकी पुष्प कलिका यूज़ की जाती है। मात्रा इसकी 4 से 12 रत्ती। अगर आपने लवंग तेल यूज़ करना है तो 4 से 6 बूंद। मार्केट प्रिपरेशन क्या है? लवंग आदि चूर्ण, लवंग चतुर्सम, लवंग आदि वटी, लवंगोदक, ये सारे मार्केट प्रिपरेशंस इसके पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में भी हमने 3 प्लांट्स कवर किए। ओके, थैंक यू।